हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जितने भी माउंटेन पीक्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो इनमें से हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया ये कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चे अक्सर यहाँ पर कन्फ्यूज़न करते हैं किस चीज़ को लेकर, K2 और कंचनजंगा को लेकर। तो देखिए अगर आपसे पूछे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो आपको ध्यान रखना है ये है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको जो इंडिया का पीओके वाला पार्ट है साथ ही में चाइना, इसके बॉर्डर पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि आप मैप में इसको देखोगे कि ये है यहाँ पर कौन सा K2, ठीक है। वही बात करें कि कौन सी ऐसी पीक है जो एंटायरली यानी कि पूरी तरीके से इंडिया में है, तो वो है आपकी कंचनजंगा जो कि कहाँ पर है, ये हो जाएगी आपकी सिक्किम में। और वही बात करें वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी माउंट एवरेस्ट जो कि कहाँ पर है, ये होगी आपकी नेपाल में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट ये तो हो गई आपकी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। वही बात करें K2 गॉडविन ऑस्टिन, तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक कंसिडर करते हैं, जो कि आपका जो इंडिया का पीओके वाला रीजन है साथ ही में जो चाइना है वहाँ के बॉर्डर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। काराकोरम रेंजेस का ये पार्ट है। और वही बात करें कंचनजंगा, तो ये वो हाईएस्ट पीक है जो कि कम्प्लीटली हमारे इंडिया में लाई करती है, कहाँ पर, सिक्किम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो ये K2 है यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ये हाईएस्ट पीक है काराकोरम रेंजेस की। और इसके जो हाइट है वो तकरीबन 8611 मीटर है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, तो ये आपको पीओके वाला जो रीजन है वहाँ पर मिलेगा। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की वो है कौन सी, तो वो होगी कंचनजंगा जो कि एंटायरली हमारे इंडिया में है, कौन से स्टेट में, तो ये होगी आपकी सिक्किम में। और थर्ड हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी कामेट। तो मैप में देख सकते हैं ये है आपकी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, और यहाँ पर है आपकी ये कौन सी, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन, कि अरावली माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार स्टेट पीसेस और आपको कई सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन की, तो ये यहाँ पर होगा गुरु शिखर, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अरावली शिखर की बात, अरावली माउंटेन की बात करें तो जिसका हाईएस्ट पीक है उसको कहेंगे हम क्या, वो हो जाएगा आपका गुरु शिखर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और कौन से स्टेट में है, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें अरावली रेंजेस की, तो ये इंडिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है आपका अरबुदा माउंटेन ऑफ द राजस्थान, ठीक है। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस क्या है, वो है गुरु शिखर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अरावली रेंजेस की बात करें तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो वो दिल्ली के पास से स्टार्ट होकर वो पूरा हरियाणा, राजस्थान इस तरीके क्रॉस करते हुए फाइनली वो एंड करती है गुजरात में। जो आप दिल्ली में देखोगे राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल, तो वो भी बेसिकली अरावली रेंजेस का ही क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर जो कि कहाँ पर है, ये है राजस्थान में। इससे पहले हमने वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक डिस्कस कर ली है माउंट एवरेस्ट, इंडिया में हमने डिस्कस किया K2 साथ ही में कंचनजंगा। और उसके बाद हमने थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया डिस्कस करी है किस चीज़ को, ये है आपका कामेट, ठीक है। तो ये सभी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो अगर हम बात करें यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया की, तो ये होगा आपका हिमालय, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो हिमालय रेंजेस क्या होंगे, ये होंगे आपके यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए द हिमालय इज़ द यंगेस्ट माउंटेन दैट इज़ फोल्ड माउंटेन इन इंडिया। और ये कैसे बने थे, तो जो टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ था बिटवीन दी गोंडवाना जब लैंड और कोलाइड हुई थी रेशन प्लेट से, तो वहाँ उसी की रिजल्टेंट में क्या हुआ था कि हिमालय की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और इसी को कहा जाता है क्या, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा कौन सी है, तो ये होगी आपकी हिमालय रेंजेस। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो देखिए साउथ से नॉर्थ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ पूछ रहे हैं या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ पूछ रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आपको सीक्वेंस बताना है किस चीज़ का, हिमालयन रेंजेस का। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपको सबसे नीचे यानी कि साउथ में जो चीज़ देखने के लिए मिलती है, जो पार्ट मिलता है हिमालयन रेंजेस का, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका शिवालिक। उसके बाद आता है कौन सा, फिर आएगा आपका लेसर हिमालय, और सबसे ऊपर आता है आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका ग्रेट हिमालय। यानी कि जब आप मैप को देखोगे तो क्या होगा, जैसे कि आपकी ये रेंजेस होगी यहाँ पर कौन सी, हिमालयाज़ की, तो सबसे ऊपर है आपका ग्रेट हिमालय, उसके बाद उसके नीचे आता है आपका लेसर हिमालय, और सबसे नीचे आपका आता है कौन सा, शिवालिक। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और देन शिवालिक। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज करोगे तो क्या सीक्वेंस बनेगा, ये बनेगा शिवालिक, लेसर हिमालय, फिर उसके बाद में ग्रेट हिमालय। वही अगर आपसे पूछे नॉर्थ टू साउथ तो सही आंसर क्या होता, फिर हो जाता आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर ये काराकोरम रेंजेस है, उसके बाद आपको लद्दाख रेंज मिलेगा जो कि ट्रांस हिमालयाज़ का पार्ट हो जाएंगे। फिर आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा ये कौन सी, फिर मिलेगी आपको ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, उसके नीचे आपका जाएगा ये लेसर हिमालय, और उसके नीचे आपकी आ गई ये शिवालिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इन विच स्टेट द कंचनजंगा पीक इज़ लोकेटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंचनजंगा पीक ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये होगा आपका सिक्किम में, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है कि कंचनजंगा पीक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये होगा आपका सिक्किम, दैट इज़ ऑप्शन बी। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। लोकेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि हमने K2 डिस्कस किया था यहाँ पर, और कंचनजंगा ये होगा आपका कहाँ पर, तो ये होगा आपका सिक्किम में। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए कंचनजंगा इज़ द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, क्योंकि फर्स्ट पे कौन सा है, फर्स्ट पे हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन, और थर्ड पर आपका होगा कौन सा, ये होगा आपका कंचनजंगा। और कंचनजंगा से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसको भी हमने डिस्कस किया था, तो क्या फीचर मैंने इसका बताया था ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, या माउंटेन आप कह सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा ये सिचुएटेड है आपके ईस्टर्न हिमालय वाले पार्ट में, और ये बेसिकली ग्रेटर हिमालय वाला जो पार्ट है वहाँ पर ये लाई करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको उसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं उनको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देती हूँ ताकि आप उनको आसानी से यहाँ पर याद रख सकें। तो देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया K2 के बारे में, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जो कि ध्यान रखिएगा आपको। लेकिन अगर एंटायरली इंडिया की बात करें तो वो होगी कौन सी, तो वो होगी आपकी कंचनजंगा। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक या माउंटेन की बात करें तो वो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में लोकेटेड है, और नेपाल में उसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। फिर हमने डिस्कस किया आपके साथ में कि जो ये गुरु शिखर है वो आपका हाईएस्ट पीक है किसका, अरावली माउंटेन का। अरावली माउंटेन जो कि आपके ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया की, जो कि कहाँ पर है, ये आपके राजस्थान में। यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस की बात करें तो वो हो गया आपकी हिमालयाज़ का सीक्वेंस की बात करें तो देखिए सबसे ऊपर आपका ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, और उसके बाद आपका आएगा क्या, शिवालिक, या फिर आप कह सकते हैं आउटर हिमालयाज़। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय के परे, तो हिमालयाज़ के परे कौन सी चीज़ें हैं, ये वाली। तो इनमें से हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी होगी, तो ध्यान रखना ये होगी आपकी काराकोरम रेंजेस, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो काराकोरम रेंजेस की बात करें तो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है किसकी, ट्रांस हिमालयाज़ की। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट द अनंतगिरी हिल्स इज़ लोकेटेड। तो अनंतगिरी हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अनंतगिरी हिल्स की बात करें ये होगी आपकी तेलंगाना में, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तेलंगाना का जो आप विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट देखोगे वहीं पर आपको मिलेगी कौन सी हिल्स, ये मिलेंगी आपको अनंतगिरी हिल्स। और आपने सुना होगा कि जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि मूसी जो रिवर है उसके बैंक पे आपको हैदराबाद देखने के लिए मिलेगा। और इस मूसी रिवर का जो ओरिजिनेशन है, जो सोर्स है, वो भी कौन सी हिल्स हो जाएंगी, तो वो भी अनंतगिरी हिल्स यहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कहाँ पर है, तो ये आपका तेलंगाना में, लोकेशन आप इसकी देख सकते हैं तेलंगाना के मैप में। ठीक है, तो देखिए अनंतगिरी हिल्स इज़ लोकेटेड इन द विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद बात करें किस चीज़ की, इट इज़ द सोर्स ऑफ द मूसी रिवर विच फ्लोज थ्रू द हैदराबाद।
तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है नंदा देवी पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच स्टेट। तो नंदा देवी पीक की बात करें तो कौन से स्टेट की हाईएस्ट पीक है, तो ध्यान रखना ये है उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक, दैट इज़ ऑप्शन बी। और नंदा देवी के नाम से आपने वहाँ पर जो है नेशनल पार्क और काफ़ी सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो नंदा देवी पीक है वो कहाँ पर होगी, वो होगी आपकी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर आपका नंदा पीक। तो देखिए नंदा पीक इज़ लोकेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहीं पर आपको जो है फ्लावर्स, काफ़ी सारे जो फ्लावर्स सिटी कहते हैं बेसिकली उत्तराखंड की, वो चमोली में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसको आप कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर के नाम से। ठीक है, और बात करें किस चीज़ की, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है और ये जो हिमालयन रेंजेस है वहाँ पर ये बिलोंग करती है। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, कि कंचनजंगा के बाद में ये एंटायरली जो है इंडिया में लोकेटेड है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ये हो जाती है यहाँ पर। और नंदा पीक की अगर हम बात करें तो ये इसको हम ब्लिस गिविंग गॉडेस के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका जो लिटरल मीनिंग यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, ब्लिस गिविंग गॉडेस, जो कि रिगार्डेड करते हैं एज अ पैटर्न गॉडेस ऑफ द गढ़वाल एंड कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि माउंट धूपगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। तो धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ विच माउंटेन रेंजेस। तो माउंट धूपगढ़ की बात करें तो ये होगा आपका सतपुड़ा रेंजेस की हाईएस्ट पीक, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो जब यहाँ पर आप देखोगे ये विंध्यान रेंजेस है, उसके नीचे आप सतपुड़ा रेंजेस को देखोगे तो सतपुड़ा रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपके धूपगढ़, दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर है माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, इज़ अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंजेस दैट बॉर्डर द इंडिया। तो ध्यान रखना ये होगा आपका हिमालयास का, दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। बात करें किस चीज़ की, हिमालयास की, तो देखिए हिमालयास ये माउंट एवरेस्ट पीक जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में आती है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, नेपाल में, और वहीं पर इसको सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। इसकी हाइट की बात करें तो 8849, कभी कभी 8850, क्योंकि स्नो वगैरह होती है तो जम जाता है, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी हाइट कितनी कंसिडर करते हैं, 8849। और जो फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड पीपल थे जो कि गए थे कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर, वो कौन थे, तो वो थे एडमंड हिलेरी, और साथ ही में एक तिब्बतन गाइड थे तेंजिंग नोरवे। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें इंडिया से, तो इंडिया से फर्स्ट विमेन जो थी वो कौन थी, वो थी बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट गई थी। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा द सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, वो कौन से पीक के पास में लोकेटेड है। तो देखिए बात करेंगे हम सियाचिन ग्लेशियर की, तो ये आपको मिलेगा चिया कांगरी पीक के पास में, दैट इज़ जो ऑप्शन बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर K2 से ऊपर, ये K12 से ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी, अगर आपसे पूछे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सा है तो वो सियाचिन ग्लेशियर है, और किस पीक के पास है, तो ये होगा आपका सिया कांगरी पीक के पास में। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि विच माउंटेन रेंजेस इज़ नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सह्याद्री के नाम से हम किस माउंटेन पीक रेंज को जानते हैं महाराष्ट्र में, तो ये होगा आपका वेस्टर्न घाट, दैट इज़ ऑप्शन डी। तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, तो उसमें जो वेस्टर्न घाट है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को ही हम महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। और सह्याद्री माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है वो है कलसूबाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जो सह्याद्री है उसकी जो हाईएस्ट पीक यहाँ पर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी कलसूबाई। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो होगी आपकी कौन सी, ये होगी आपकी अनाईमुडी, दैट इज़ ऑप्शन ए। तो अनाईमुडी की बात करें तो ये हाईएस्ट पीक है किसकी, साउथ इंडिया की, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। लोकेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है क्या, अनाईमुडी। तो देखिए अनाईमुडी की बात करें तो एर्नाकुलम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा केरला में, और ये हाईएस्ट पीक है किसकी, वेस्टर्न घाट की, साथ ही में साउथ इंडिया की भी। तो अगर आपसे पूछे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक तो वो भी कौन सी है, वो भी आपकी अनाईमुडी है, और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछे तो भी कौन सी है, तो भी होगी आपकी ये अनाईमुडी। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा।
फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द गोरीशन पीक लोकेटेड। तो गोरीशन पीक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये लोकेटेड है आपकी कौन से स्टेट में, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन ए। मैप में अगर आप देखोगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डरिंग वाला एरिया है वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा गोरीशेन पीक। तो ध्यान रखिएगा गोरीशेन पीक कहाँ पर है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट स्केबल पीक है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जिसकी हाइट लगभग कितनी है 21,300 फीट अबव द सी लेवल, और ये आपको तवांग डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है सालतोरो कांगरी इज़ अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंजेस। तो सालतोरी कांगरी की बात करें तो ये आपको काराकोरम रेंजेस का पार्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान रखना क्या है ये काराकोरम रेंजेस का पार्ट, कौन सा, सालतोरो कांगरी, ठीक है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है, लोकेशन आप इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, तो ये भी सियाचिन ग्लेशियर के पास ही लोकेटेड है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिमालय। तो हिमालय का लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है हाउस ऑफ द स्नो, या फिर आप कह सकते हैं अबॉर्ड ऑफ द स्नो, ठीक है। तो ये किसका मतलब होगा, तो ये होगा आपका हिमालयास का मतलब, दैट इज हाउस ऑफ द स्नो। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा विच रेंजेस रन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल के पैरेलल ईस्टर्न पार्ट में कौन सी रेंजेस चलती है, तो ये आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखना ये चलती हैं यहाँ पर कौन सी, ये हो जाएगी आपकी ईस्टर्न घाट, दैट इज ऑप्शन सी। तो जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो यहाँ पर आपका क्या होगा बे ऑफ बंगाल, इधर आपका क्या है, तो इधर आपका है अरेबियन सी। तो जब आप यहाँ पर देखोगे ईस्टर्न पार्ट में तो ये आपको इसके पैरेलल कौन सी दिखती है, तो ये दिखती है यहाँ पर ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या सही आंसर होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ईस्टर्न घाट। पेनिनसुला की बात करें तो पेनिनसुला क्या होता है, तो देखिए जब कोई भी बॉडी तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंडिया इधर है अरेबियन सी, इधर आपका बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला हम इसको कह देंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि रायसीना हिल्स द एरिया इन द न्यू दिल्ली वेयर राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड इज एक्सटेंशन ऑफ। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ये एक्सटेंशन है किसका, अरावली रेंजेस का, और ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इंडिया की, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसी में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में गुरु शिखर के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ पर होगा, तो ये आपका सही आंसर अरावली रेंजेस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है माउंट टेनेपो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश। तो मणिपुर की हाईएस्ट पीक है कौन सी, ये है माउंट टेनेपो, दैट इज ऑप्शन जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को ही माउंट इसो के नाम से जानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक की बात की तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं महेंद्रगढ़ में, तो ध्यान रखिएगा ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी जिंदगाड़ा, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये है जिंदगाड़ा जो कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट की हमने कौन सी डिस्कस करी, तो वो हमने डिस्कस किया अनाईमुड़ी जो कि साउथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक हो जाएगी। वहीं बात करें किसकी, ईस्टर्न घाट की, तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी जिंदगाड़ा, दैट इज ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ पर होगी, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी माउंटेन रेंजेस लोकेटेड। तो ये होगा आपका तमिलनाडु में, और नीलगिरी माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी दोदा बेटा। तो ये भी आपने ध्यान रखनी है कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन्स में, ठीक है। तो ऑप्शन ए। बाकी जिसका एक्सटेंशन रहता है नीलगिरी माउंटेन का तो वो आपको तमिलनाडु, कर्नाटक और जो केरला वाला पार्ट है वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और सेकेंड हाईएस्ट पीक है कहाँ की, साउथ इंडिया की। फर्स्ट हमने कौन से डिस्कस की, तो फर्स्ट जाएगी यहाँ पे अनाई मुड़ी, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ये मैप में, तो ये आपकी क्या है, ये है आपका यहाँ पर अनाई मुड़ी, नीलगिरी हिल्स में यहीं पर है ये अनाई सॉरी ये दोदा बेटा, ठीक है। तो देखिए सेकेंड हाईएस्ट पीक है ये बेसिकली साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है सेकेंड, और फर्स्ट वाली कौन सी डिस्कस करी हमने, तो वो जाएगी आपकी अनाई मुड़ी। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट पीक है, साथ में ईस्टर्न घाट हमने अभी हमने डिस्कस किया कौन सी, तो वो हो जाएगी आपकी जिंदगाड़ा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट्स एरिया द गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड। तो काफ़ी फेमस हिल्स हैं तीनों की तीनों, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये तीनों ही लोकेटेड है कहाँ पर, तो ये तीनों है आपके मेघालय में। दैट इज़ ऑप्शन जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये तीनों हिल्स के नाम जो है वो 3 ट्राइब्स जो कि हैं गारो, खासी, जयंतिया, इन ट्राइब्स के नाम पर रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा कौन से हैं, तो वो है आपकी गारो, खासी एंड जयंतिया। ठीक है, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ पर लोकेटेड है, मेघालय में, और ट्राइब्स के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है, आप देखोगे कि जो मेघालय वाला रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बारिश देखने को मिलती है, मानेस्ताम वाला जो एरिया वहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एक फनल टाइप सिचुएशन बनती है। कैसे, तो देखिए जो गारो, खासी, जयंतिया है इसके ऊपर शिलोंग प्लेट्यू है। तो यहाँ से जब माउंटेन वो आती है ना, मतलब मॉनसून विंड आती है, तो वो क्या होती है, जब यहाँ से आगे एक बार वो एंटर करती है उस वाले एरिया में, तो वो वहीं के वहीं ट्रैप होकर रह जाती है, जो कि कॉन्टिन्यूसली कई महीनों तक लगातार वहाँ पे बारिश करती रहती है। तो एक रीज़न वहाँ पर ये भी बनता है क्योंकि नीचे गारो, खासी, जयंतिया और ऊपर जो शिलोंग प्लेट्यू है वहीं पर ही बीच में फनल शेप क्रिएट करते, बार बार वहाँ पर बारिश करती रहती है। तो एक रीज़न ये भी है, तो वो भी आपस में ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि विच माउंटेन इज़ द लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र स्टेट की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ पे कौन सी माउंटेन लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये है यहाँ पर सतपुड़ा। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र के नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो लोकेटेड है माउंटेन वो कौन सी, तो वो हो जाएगी आपकी सतपुड़ा। दैट इज़ ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गारो हिल्स और मिकिर हिल्स ये किस प्लेट्यू के पार्ट है, तो वो हो जाएंगे आपके कौन से प्लेट्यू के पार्ट में, तो वो मेघालयन प्लेट्यू के पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं गारो, खासी, जयंतिया, ऊपर है ये मिकिर हिल्स और यहीं पर आपको कौन सा प्लेट्यू मिलता है, मेघालयन प्लेट्यू, तो उसी के पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसके पार्ट है, तो वो है यहाँ पर मेघालयन प्लेट्यू के पार्ट। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि पारसनाथ हिल्स अ रेंज ऑफ हिल्स लोकेटेड इन झारखंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन। तो पारसनाथ हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपके झारखंड में, जो कि किस तरीके के माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, तो ये रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। रेजिडुअल माउंटेन मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि धीरे धीरे क्या है कि वो इरोड हो रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे कि अरावली जो है वो भी रेजिडुअल माउंटेन ही है, क्योंकि वो धीरे धीरे जितना पहले था अब उससे बहुत कम वो हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेजिडुअल माउंटेन है। साथ ही में जो पारसनाथ हिल है, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो वो आपको जो गिरिधि डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। और जो जैन कम्युनिटी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर भी ये बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, द मीज़ो हिल्स लोकेटेड इन द साउदर्न ईस्टर्न मिजोरम स्टेट वर फॉर्मली कॉल्ड डैश हिल्स। तो मीज़ो हिल्स को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो ध्यान रखना इसको पहले हम जानते थे लुसाई हिल्स के नाम से। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मीज़ो हिल्स आप यहाँ देख सकते हैं, तो इन्हें ही हम पहले किस नाम से जानते थे, तो इन्हें हम पहले जानते थे लुसाई हिल्स के नाम से। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो डाफला और डाफला आप कह सकते हैं, ये भी कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश और असम वाले एरिया में मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। और नागा हिल्स की बात की तो ये आपको इंडिया बर्मा के बॉर्डर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट आर द मिशमी हिल्स मेनली स्प्रेड। तो मिशमी हिल्स अभी डिस्कस किया कहाँ पे बेसिकली फैली हुई है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। दैट इज़ ऑप्शन ए। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी कौन सी हिल्स, तो ये होंगी आपकी मिशमी हिल्स। इसके अलावा वहाँ पे डाफला हिल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। पटकाई ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी फॉर्म होके आ सकता है कि इनमें से इनको आपको अरेंज करना है कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ। तो ऊपर से नीचे की तरफ इनको अरेंज करना है। तो देखिए आप मैप के थ्रू इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है नीलगिरी, कार्डमम, नल्लामाला और साथ ही में अन्नामलाई। तो पहले आप इनको मैप में देखोगे तो नल्लामाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है नल्लामाला। फिर बात करें नीलगिरी की, तो ये है आपका नीलगिरी। बात करें कार्डमम हिल की, तो ये रही, और अन्नामलाई है ये रही। अब इनको हम अरेंज करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा, तो सबसे नॉर्थ में आपका नल्लामाला, तो सबसे पहले आएगा 3। उसके बाद आती है कौन सी, फिर आती है आपकी नीलगिरी। फिर आता है आपका कौन सा, फिर आएगा आपका अन्नामलाई यानी कि
4th पे, और फिर आएगा कौन सा, कार्डमम यानी कि दूसरा। तो सही सीक्वेंस क्या बनेगा, 3 1 4 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी फ्रेम होते हैं स्टेट पीसीएस में भी, तो आपको ध्यान रखना है। और यूपीएससी वाले एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा 3 1 4 2 ये आपका सही सीक्वेंस यहाँ पर बन जाएगा। फिर कार्डमम हिल्स आर सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। तो कार्डमम हिल्स की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपके केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए कार्डमम हिल्स की बात करें तो आर नॉन एज येलामाला, इंपॉर्टेंट इज, ध्यान रखना है आपको नाम ये। और ये पार्ट है किसका, साउदर्न वेस्टर्न घाट का। दे आर लोकेटेड इन साउदर्न वेस्ट तमिलनाडु एंड साउथ ईस्ट केरला में ये लोकेटेड है। और यहाँ पे कार्डमम स्पाइस काफ़ी ज़्यादा ग्रोन होते हैं, तो इसीलिए इनका नाम भी कार्डमम हिल्स यहाँ पर पड़ गया है। फिर विच माउंटेन रेंजेस इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर। तो नर्मदा और तापी रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंज है उसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपकी कौन सी रेंज, ये है आपकी सतपुड़ा, दैट इज ऑप्शन डी। तो देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे विंध्यास रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, और यहीं पे आपको मिलेंगी कौन सी ये रिवर, नर्मदा और तापी, और इनके बीच में जो मिलेगी आपको रेंजेस वो कौन सी, तो वो होगी आपकी सतपुड़ा रेंजेस। तो ऊपर है नर्मदा, नीचे है तापी, बीच में कौन सी रेंज, तो ये होगी आपकी सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गिरनार हिल्स इज़ अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स सिचुएटेड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो गिरनार हिल्स की बात करें तो ये आपको मिलेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, तो ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए जो टेम्पल है गिरनार माउंटेन इन गुजरात, ठीक है, ये हिस्टोरिकल हेरिटेज है। और बेसिकली जो हिंदूज जैन है वो काफ़ी इसको इम्पॉर्टेंट एक पिलग्रिमेज सेंटर के तौर पर मानते हैं। आपको ध्यान रखने कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा बेसिकली जो जूनागढ़ वाला एरिया है गुजरात में वहाँ पर। और जो फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी नेशनल पार्क वाली वीडियो में, तो आप देखेंगे वहीं पर ये लोकेटेड है। कौन सी माउंटेन, गिरनार माउंटेन। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी पीक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी जो पीक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये लोकेटेड है आपकी कहाँ पर, उड़ीसा में। दैट इज़ ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। जब आप मैप में देखोगे तो उड़ीसा में ही आपको मिलेगा कौन सी पीक, ये है आपकी महेंद्रगिरी पीक। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट की, तो जो गजपति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। बट अगर हम हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो जिंदगाड़ा पीक यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर तो माइकाल रेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइकाल रेंजेस की बात करें तो वो सतपुड़ा रेंजेस के पार्ट है। दैट इज़ ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सतपुड़ा रेंजेस में आपको क्या मिलेगा, माइकाल रेंजेस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब वो उसी का ही पार्ट वहाँ पे बन जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा द हाईएस्ट पीक ऑफ द विंध्या रेंजेस। तो विंध्या रेंजेस की हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो होगी आपकी सद्भावना शिखर। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान रखना है कि सद्भावना शिखर जो है वो विंध्यास रेंजेस की हाईएस्ट पीक है, जिसको हम गुडविल पीक के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम कालुमुर पीक या फिर कालुम्बे पीक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विंध्यास रेंजेस की हाईएस्ट पीक कौन सी, तो वो हो जाएगी आपकी सद्भावना शिखर। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि बिटवीन विच हिल्स पालघाट पास इज सिचुएटेड। तो पालघाट पास ये कौन सी हिल्स के बीच में सिचुएटेड है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में देखने के लिए मिलेगा। दैट इज़ ऑप्शन सी। जब आप मैप में देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर पालघाट, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए इस बार जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इन्हें अरेंज करना है। तो आप ध्यान रखेंगे थालघाट, बोरघाट और पालघाट, तो आप देखेंगे TBP से आप इसको ध्यान रख सकते हैं इसके सीक्वेंस को। ठीक है, हालांकि पेपर कैंसिल हो गया था, अब दिसंबर में वापस से होगा, बट आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पालघाट जिसको हम पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपको जो तमिलनाडु केरला वाला रीजन है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा बिटवीन नीलगिरी हिल्स और दी अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर वेयर सैडल पीक इज़ लोकेटेड। तो देखिए सैडल पीक की बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी अंडमान और निकोबार वाले पार्ट में। दैट इज़ ऑप्शन ए। और मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो नॉर्थ अंडमान आइलैंड में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी सैडल पीक, या फिर आप कहीं सैडल हिल के बारे में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सैडल पीक, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट जितने भी पीक्स हैं, रेंजेस हैं, उनको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो भी हम बच गए हैं उनको हम एक क्विक रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें पटकाई और पटकाई ब्रूम की, तो ये कहाँ पर है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा देखने के लिए, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। नागा हिल्स कहाँ पर है, नागालैंड में, और उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती। वहीं बात करें लुसाई हिल्स, जिसको मिजो हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये आपका मिजोरम में, जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो ब्लू माउंटेन यानी कि फवांगपुई इसकी हाईएस्ट पीक यहाँ पर बन जाती है। बात करें बरेल रेंजेस की, तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगी असम और नागालैंड वाले एरिया में। गारो हिल्स की बात करें तो मेघालय में है, खासी ऑलरेडी हमने डिस्कस करी, और जो मेघालय की कैपिटल सिटी है शिलोंग, वो भी कौन सी हिल्स में, तो वो आपको खासी हिल्स में देखने के लिए मिल जाएगी। जयंता हिल्स भी कहाँ पर है, तो ये आपको मेघालय में। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों कहाँ पर है, मेघालय में। बरेल रेंजेस की बात करें तो असम, नागालैंड में। लुसाई हिल्स, जिसको हम मिजो हिल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन या फिर फवांगपुई, तो ये आपको मिजोरम में मिलेगी। और नागालैंड की हिल्स है नागा हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और मिकिर हिल्स कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेंगे असम में। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश की कुछ और इम्पॉर्टेंट हिल्स के बारे में, तो देखिए, एक है आपकी डाफला हिल्स, मीरी हिल्स, इसके अलावा जो आपकी अबौर हिल्स है, साथ ही में मिशमी हिल्स। तो ये चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हिल्स आपके कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर है राजमहल, एक और है हज़ारीबाग प्लेट्यू, ये भी आपको झारखंड में ही मिलेगा देखने के लिए। गढ़ जात की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले पार्ट में है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में है। और पलानी हिल्स के पालनी हिल्स की बात करें तो वो तमिलनाडु और केरला वाले पार्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करें नल्लामाला हिल्स की, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ की, यहाँ पर शेषाचलम हिल्स की, जो तिरुपति सिटी वहीं पर है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें जावदी हिल्स की, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बात करें किस चीज़ की, पालकोंडा रेंजेस की, तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, तो ये आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश में। और शेवरोई हिल्स की बात करें तो ये आपको मिलेंगी कहाँ पर, तो ये मिलेंगी आपको तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आपको सभी इंपॉर्टेंट पीक्स जो है वो ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करें सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, हरीशचंद्र हिल्स की बात करें, और इसके अलावा बालघाट, ये आपको सभी कहाँ मिलेंगी, महाराष्ट्र में। वहीं बात करें कुद्रेमुख, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, कर्नाटक में। और बाबा बुदान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, कर्नाटका में। नीलगिरी माउंटेन्स की बात करें तो तमिलनाडु में, जिसकी हाईएस्ट पीक क्या होगी, दोदा बेटा। और नीलगिरी किसको कहते हैं, जब ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उसी को हम कहते हैं नीलगिरी पॉइंट। ठीक है, तो ये भी आपस में ध्यान रखिएगा। तो ये था आपके सभी इंपॉर्टेंट जितने भी पीक्स थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया। लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया था आपके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, तो उसमें मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो एज थी वो 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो आपने इसका सबने सही आंसर दिया। क्या इसका आंसर था, तो देखिए इसका सही आंसर था, तो ये था आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि नंदा देवी पीक जो है वो कौन से स्टेट की हाईएस्ट पीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ईस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है और साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो इन तीनों के आंसर, साथ ही में इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा देखिए हमारी जो करंट अफेयर की PDF है लास्ट 8 मंथ की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अगस्त का पूरा कंपाइलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। टॉपिक वाइज सभी वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, लाइक बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, समिट, ये सभी आपके लिए अवेलेबल होंगे, आप इसको देख सकते हैं। इसका सैम्पल कुछ इस तरीके से आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको कैसे मिलेगा, तो आपको नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करना है, जो कि है 8815306208 पर। यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो MCQs बुकलेट भी अवेलेबल है लास्ट 8 मंथ की, जहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस जो है MCQ फॉर्मेट में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप करें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आपको वहाँ पर सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज आपको पे करना है, जिसके बाद आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक अवेलेबल कराई जाएगी, जहाँ पर आपको सभी की सभी PDF जो भी हमारी क्लासेस आती हैं उन सभी की PDF वहाँ पे अवेलेबल होगी। जो भी क्लास पीछे हुई है, जो आगे आने वाली क्लास है, या फिर जो डेली क्लास आपकी होती है, लाइक करंट अफेयर की, टॉपिक वाइज की, मंथली वाइज की, और इसके अलावा जो वीकली करंट
अफेयर होती है या जो मैथ स्टैटिक के टॉपिक लेती हूँ उन सभी की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पर? उसी जो लिंक है उसी में आपका अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें किस चीज़ की, कुछ GS की क्लासेस जो कि देवाशीष सर के द्वारा ली गई हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है देवाशीष क्लासेस ऐप को इंस्टॉल, जहाँ पर आपको सभी जो क्लासेस हैं सर की वो आपको अवेलेबल होंगी। साथ ही में जो हैंड रिटन नोट्स हैं, सर के खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, जिनको आप देख सकते हैं, सैम्पल भी आपको मिलेगा, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको जो है एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन इसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें, कोई भी क्वेरी अगर आपको रहती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया आप उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका ये वाला 9098676936 ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ में जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि आपको ये पढ़ना है, आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।